हेलो साथियों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो हम इंग्लिश का सेट नंबर 19 देख रहे हैं जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 का है साथियों। पहला जो सवाल है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन विद। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरह है साथियों कि दिया हुआ एन एनक्लोजर टू कीप द वर्ड। तो एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड को जो पाला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं साथियों? एवियरी बोलते हैं। एपियरी मतलब तो मधुमक्खियों का पालन करता है, और सेंचुरी तो हुआ क्या, जो संरक्षण रखा जाता है चिड़िया खाना की तरह। स्टेबल मतलब तो स्टेबल हुआ, स्थिर वाला हुआ। तो इसका सही आंसर होगा एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड इन एवियरी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है साथियों। अगला देखिए, इफ़ यू कंडीशन लगा दिया। इसमें क्या है कि अंडरलाइन पार्ट को, ये जो अंडरलाइन पार्ट है इसको आपको इम्प्रूव करना है साथी। तो कंडीशन लगा दिया क्या, इफ़ यू लिसन टू द इंग्लिश न्यूज़। टू द इंग्लिश न्यूज़, न्यूज़ है, इंग्लिश है। तो यदि आप इंग्लिश न्यूज़ को सुनेंगे तो क्या हुआ, यदि अपनी तो ईट यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, ईट इम्प्रूव योर इंग्लिश, तुरंत इम्प्रूव होगा नहीं, फ्यूचर में हो सकता है। यदि आप इंग्लिश को सुनेंगे तो इट विल इम्प्रूव, मतलब बिल प्लस वी वन, मतलब बिल लगेगा। सिंपल प्रेजेंट का बाकी इधर फ्यूचर के साथ कोरिलेशन बनाएगा। यदि इफ़ यू लिसन, यू क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, लिसन टू द इंग्लिश न्यूज़। इंग्लिश न्यूज़ को यदि आप सुनते हैं तो इट विल इम्प्रूव, सुनेंगे तब होगा, यानी फ्यूचर में होगा। तो इसीलिए इस आंसर का, इस ऑप्शन का सेकंड नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे देखते हैं साथियों, आगे देखिए क्या, गिव समवन द कोल्ड शोल्डर। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, इसका आपको बताना इडियम्स है। 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से सही ऑप्शन ढूंढना है। तो गिव समवन द कोल्ड शोल्डर मतलब होता है साथियों इग्नोर समवन, किसी को अनदेखा करना। ये सारे प्रश्न हमें आपको याद रहेगा तो बना दीजिएगा, क्योंकि इडियम्स का रिलेट नहीं कर पाइएगा, आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है प्रश्न चौथा नंबर, इसमें एंटोनियम खोजना है। एमिनेंट का एंटोनियम खोजना है समझो। तो एक्सॉल्ट मतलब प्रेस हुआ साथियों, डिस्टिंग्विश मतलब मतभेद हुआ, इम्प्रेसिव मतलब। इसका जो एमिनेंट का सही एंटोनियम होगा साथियों में वह हुआ इनकॉन्स्पेशियस। इनकॉन्स्पेशियस होगा, क्या होगा साथियों, इनकॉन्स्पेशियस। एमिनेंट का एंटोनियम क्या होगा, इनकॉन्स्पेशियस। एक्सॉल्टेड मतलब प्रेस के सेंस में हो गया, इम्प्रेसिव भी दूसरे सेंस में होगा, पॉजिटिव सेंस में। और एमिनेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। एक्सॉल्टेड पॉजिटिव है, एक्सॉल्टेड मतलब किसी को प्रशंसा करना के सेंस में है। इम्प्रेसिव करना, डिस्टिंग्विश करना। लेकिन इनकॉन्स्पेशियस क्या हुआ, नेगेटिव में आ गया, एमिनेंट का अपोजिट टर्म हो गया। साथियों आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा है वह है सेम ग्रुप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। एंड इंस्क्रिप्शन ऑन टॉम स्टोन रिटन इन मेमोरी ऑफ डिकेस्ट। तो कब्र पर लिखा हुआ उसको क्या बोलते हैं, किसी की याद में कोई व्यक्ति मरता जान देखते हैं मुस्लिम में ऐसा बहुत प्रचलन है कि कोई बहुत सब अपना अपना प्रचलन है सबका। तो इसमें क्या होता है कि कोई मृत्यु मरता है तो उसका शिलापीठ बना देता है, शिलापीठ, तो उसको बोलते हैं एपिथ। स्लैब नहीं होगा साथियों, पिलर तो जानते हैं घर में पिलर लगाया जाता है, बेसिलिका ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। अगला साथियों ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6, पुल योर सेल्फ टुगेदर। इसको आपको बताना है, इडियम्स है, इडियम्स का सही आंसर बताना, पुल योर सेल्फ टुगेदर। तो इस इडियम्स का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी साथियों, calm डाउन, मतलब आप बहुत शांत हो गए। पुल योर सेल्फ टुगेदर मतलब काम डाउन। चलिए अब बनाते हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बनाने से पहले इसको क्या करते हैं साथियों, एक बार पढ़ते हैं। जैसे देखिए, पिजन रेसिंग, पिजन के बारे में बताया गया है। पिजन रेसिंग हैज़ बिकम इंक्रीजिंग पॉपुलर इन पार्ट्स ऑफ चाइना।
पिजन रेसिंग क्या हो गया साथियों, एज बिकमिंग इंक्रीजिंग पॉपुलर इन पार्ट्स ऑफ चाइना, चाइना के कुछ हिस्से में। डास द कंट्री एलाइट, डास द कंट्री एलाइट्स एंड इट मिडिल क्लास, खालिस्तान द कंट्री एलिट्स, कुलिनबर्ग बोलते हैं एलिट का, एंड इट मिडिल क्लास आल्सो। सन यान द डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, सन यान एक व्यक्ति का नाम है जो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कहाँ के, बीजिंग। रेसिंग पिजन एसोसिएशन, क्या रेसिंग की है, पिजन एसोसिएशन। डास डाइट एटलीस्ट 1 लाख पिजन एसोसिएशन, डास एटलीस्ट कम से कम 1 लाख पिजन ब्रीड्स लिव इन बीजिंग, कहाँ रह रहा है, तो बीजिंग में रह रहा है, चाइना कैपिटल। एंड डास ऑफ देम आर रजिस्टर्ड विथ रेसिंग पिजन, एंड कितना रजिस्टर्ड देम आर रजिस्टर्ड विथ रेसिंग पिजन एसोसिएटेड एट डास लेवल, क्या होता है, एसोसिएटेड एट डास लेवल टू क्वालिफाई फॉर द गेम हेल्ड इन स्प्रिंग एंड ऑटम। अगला देखिए, आगे पढ़ते हैं पहले साथियों। कंपिटिटर्स कैन बी, आप भी ऐसे कीजिएगा, कंपिटिटर्स कैन बी लक्रेटिव फॉर डास ऑनर्स विथ सम प्राइजेस अमाउंटिंग टू $10,000। लिव सेड इन रिसेंट ईयर, लिव क्या बोल रहा है, रिसेंट ईयर में पिजन रेसिंग हैज़ बीन सर्जिंग इन पॉपुलैरिटी अक्रॉस चाइना, क्या बोले हैं कि पिजन जो रेसिंग है हैज़ बीन सर्जिंग इन पॉपुलैरिटी अक्रॉस चाइना के क्रॉस में, चाइना में क्या हो गया, पॉपुलर हो गया। तो अब ऑप्शन देखते हैं, 7वां का पहले बनाते हैं साथियों, छोटा कर लेते हैं। क्या पहला, पिजन रेसिंग हैज़ बिकम, पिजन रेसिंग बिफोर हैज़ बिकम प्रेजेंट परफेक्ट हुआ साथियों। इंक्रीजिंग पॉपुलर, LY ये इसका विशेषता बता रहा है। इन पार्ट्स ऑफ चाइना, इन पार्ट्स ऑफ चाइना, इन अगेंस्ट तो होगा विरोध में, एलॉन्ग साथ साथ होता है, अबाउट के बारे में, एमंग द कंट्री लाइट्स यानी कंट्री के कुलीन वर्ग के लोग अब मिडिल क्लास के बीच में क्या हो गया, पॉपुलर हो गया पिजन रेस से। एमंग मतलब उन लोगों के बीच में, अगेंस्ट तो हो जाएगा सीधे विरोधाभास की तरह, मतलब विपरीत अगेंस्ट हो, दूसरा जैसे द क्रिकेट मैच इज अगेंस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो ये दोनों अगेंस्ट हो जाएगा, विपक्षी हो जाएगा। अलॉन्ग तो साथ साथ होता है, अबाउट किसी के बारे में होता है, तो ये तो नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एमंग द कंट्री एलाइट एंड इट मिडिल क्लास, सान यान द डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, जो सान यान व्यक्ति हैं वो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी कहाँ के, तो बीजिंग। रेसिंग पिजन एसोसिएशन, रेसिंग पिजन एसोसिएशन क्या बोलें, तो 8वां का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सेड डैट, पास्ट में जा रहा है वाक्यों को, तो बीजिंग एसोसिएशन। क्लारिफाइड मतलब क्या होता है, स्पष्ट करना, एडवाइस सलाह तो नहीं देंगे, टोल्ड नहीं देंगे, तो ये सेड डैट क्या बोलें, सेड डैट क्या बोलें, सेड डैट, सेड हो जाएगा साथियों, टोल्ड नहीं होगा, सेड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इंडायरेक्ट में आ रहा है सेड के साथ डैट। एटलीस्ट 1 लाख पिजन ब्रीड्स लिव इन बीजिंग एंड, लिव कहाँ रह रहा है, 1 लाख पिजन ब्रीड्स लिव इन बीजिंग एंड डास ऑफ देम आर रजिस्टर्ड विथ, एंड कितना रजिस्टर है, एटमोस्ट होगा, नियर बाई होगा, ऑलमोस्ट होगा, कितना देखिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑलमोस्ट। एंड ऑलमोस्ट, नियर बाई तो करीब करीब होगा, एग्जैक्ट मतलब तो नहीं बता, एग्जैक्ट तो दम नहीं होगा कन्फर्म, एटमोस्ट मतलब लगभग, नहीं ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, एटमोस्ट मतलब दूसरा सेंस है, तो ऑलमोस्ट 90,000 ऑफ देम आर रजिस्टर्ड विथ रेसिंग पिजन एसोसिएशन एट, एसोसिएटेड एट क्या होगा साथियों, एट डिफरेंट लेवल टू क्वालिफाई फॉर द गेम, एसोसिएटेड विद डिफरेंट लेवल्स हो जाएगा, ये तो जान में करते हैं सीधे कोलिकेट पर डिफरेंट के साथ लेवल्स, डिफर नहीं होगा साथियों, डिफरेंशियल नहीं होगा, डिफर नहीं होगा, डिफरेंट लेवल क्या होगा साथियों, 10वां के, एट डिफरेंट लेवल टू क्वालिफाई फॉर द गेम हेल्ड इन द स्प्रिंग एंड ऑटम, कंपटीशन कैन बी lucrative फॉर खालिस्तान ऑनर्स, किस ऑनर के lucrative होगा, विद सम स्मॉल प्राइजेस, तो कंपटीशन कुड बी lucrative फॉर क्या हुआ साथियों, बर्ड्स ऑनर्स, कौन ऑनर के लिए, बर्ड ऑनर, जो पिजन जो बर्ड है उसका ऑनर का, विद सम प्राइजेस अमाउंटिंग टू $10,000। लिव सेड इन रिसेंट ईयर, जो हाल फिलहाल में रिसेंट ईयर में बोले हैं, पिजन रेसिंग हैज़ बीन सर्जिंग इन पॉपुलैरिटी अक्रॉस चाइना, तो ऑप्शन नंबर 11 का क्या होगा साथियों, बर्ड, जो बर्ड का जो ऑनर्स है, बर्ड BIRD, बर्ड्स नहीं होगा साथियों, बर्ड का ऑनर है, यानी ऑप्शन नंबर 11 का क्या होगा, डी होगा ऑप्शन नंबर, बर्ड का ऑनर।
तो आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला 12 नंबर है। 12 के क्या होगा साथियों, एक्सप्लेन, मतलब रॉन्गली स्पेल्ड बना, EXPLN सही है, एक्सपायर सही है, एक्सेप्ट सही है, ये गलत है। इसका सही आंसर होगा EXPERINC, EXPERIN होगा, RINCE, EXPERIENCE होगा साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा है, करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, जैसे देयर चिल्ड्रन वेयर वॉट अप विद ग्रेट केयर। तो यहाँ देखिए साथियों, बेयर वॉट हेल्पिंग वर्ब क्या, ये कौन सा टेंस का वाक्य है, तो ये सिंपल पास्ट टेंस का वाक्य है। तो इसको हम क्या बनाएंगे, पास्ट को पास्ट परफेक्ट में देखते हैं। तो हैड वाला कौन वाला में है, देखिए हैड को मिल रहा, द चिल्ड्रन नहीं है, हेड मिल रहा है, तो इसको एक्टिव में बनाना, सॉरी इसको एक्टिव में बनाना है। तो एक्टिव में बनाने के लिए ब्रॉड को क्या करेंगे साथियों, बेयर ब्रॉड को ब्रॉड लिखना है। तो ब्रॉड कहाँ मिल रहा है, हेड वाला ब्रॉड तो नहीं होगा क्योंकि एक्टिव बनाना है, सॉरी हम बोल दिए थे उल्टा। सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म, ये भी नहीं होगा। द चिल्ड्रन, देयर चिल्ड्रन नहीं, देयर चिल्ड्रन नहीं, दे बॉट अप देयर चिल्ड्रन, दे बॉट अप देयर चिल्ड्रन, इसमें तो बी वाला में तो गलत है, इससे लग रहा है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। दे बॉट अप देयर चिल्ड्रन विथ ग्रेट केयर, यहाँ देयर चिल्ड्रन बॉट देम अप, यही गलत कर दिए यहाँ, ये इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है साथियों, 13 का सी ऑप्शन नंबर। 14 देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो साथियों देखिए यहाँ पर दिया, देयर इज ए होप डैट, विश्वास, वेक्टर, गुड वेक्टर हो गया, कंपैरेटिव पॉजिटिव कंपैरेटिव हुआ, फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट विल हेल्प इन डास द ऑफ द वाइल्ड लाइफ दैट इज कॉन्स्टेंटली फेसिंग थ्रेट बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटी। तो जो ये जो है इन्वायरमेंट संरक्षण से, मतलब कि पर्यावरण संरक्षण से ये प्रश्न है कि देयर इज ए होप, आशा डेट बेटर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, जो बेहतर फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट प्रबंधन हुआ, विल हेल्प इन डास द वाइल्ड लाइफ डेट इज, जो क्या करेगा वाइल्ड लाइफ को कॉन्स्टेंटली जो फेस कर रहा है, थ्रेटेन बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटी, जो मानवीय गतिविधियों से जो वाइल्ड लाइफ पर क्या हो रहा है, फेस थ्रेट, खतरा, जो डर का खतरा है उसको क्या करेगा, थोड़ा क्या बोला, हासा मिलेगा उसे फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट को। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। गार्डिंग तो नहीं होगा, सुपरविजन नहीं होगा, सेल्वेशन है, कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, जो कंजर्वेशन होगा वाइल्ड लाइफ को उसको आशा मिलेगा कि पक्षी लोग जो एक्सटिंक्ट स्पेसीज है उनको कुछ आशा रहेगा कि बच सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है, कंजर्वेशन हो सकता है। आगे देखते हैं साथियों, इसमें ग्रामेटिकल एरर है, आपको चुनना है कि कौन सा ग्रामेटिकल कौन पार्ट में है। देखिए साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड as one of the cyclone Idai is regarded as one of the worst tropical cyclone on record to affect Africa and the southern hemisphere as a whole। तो साइक्लोन इडाई के बारे में बात किया गया साथियों, तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा, क्या दिया 15 में। साइक्लोन का साइक्लोन वन ऑफ द नॉन के बाद प्लूरल होता है। तो देखिए साथियों यहाँ पर देखोगा, देखिए साइक्लोन इदाई के बारे में बोल रहा है साथियों, इसके लिए इस हेल्पिंग में रिगार्डेड के साथ एज प्रीपोजिशन लगता है, ये ध्यान रखिएगा। वन ऑफ द वर्स्ट, द प्लस सुपरलेटिव हो गया, ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन रिकॉर्ड। तो वन ऑफ द के बाद नॉन प्लूरल होता है साथियों, वर्ब सिंगुलर होता है। तो वन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑन रिकॉर्ड टू अफेक्ट अफ्रीका एंड साउथर्न हेमिस्फीयर एज ए होल। तो यहाँ पर जो सर ट्रॉपिकल साइक्लोन है, वन ऑफ द के बाद नॉन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर, वर्ब को नॉन को क्या करना चाहिए, प्लूरल करना चाहिए। वन ऑफ द वर्स्ट, द वर्स्ट है, उसके बाद साइक्लोन को साइक्लोन्स होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वन ऑफ द के बाद क्या होता है साथियों, नॉन को प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं, वर्ब को क्या लिखते हैं, सिंगुलर फॉर्म में लिखते हैं साथियों, वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में। तो इसलिए साइक्लोन्स की जगह पर साइक्लोन्स होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी गलत है, इनकरेक्ट है। साथियों 16 नंबर में देखते हैं,
आई ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट लीस्ट फॉर 2 आवर। तो 2 आवर से हम देख रहे हैं, अभी से नहीं, मतलब पिछले 2 आवर से, यानी जो पीछे का काम अभी भी वर्तमान में रिलेट हो रहा है, यानी आई हैव बिन ट्राइंग। आई हैव बिन ट्राइंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में जाएगा साथियों। जो बीते हुए समय से चल रहा है वो अभी भी प्रगति है, यानी आई हैव बिन ट्राइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एट लीस्ट फॉर 2 आवर। तो साथियों ये समझे होंगे। अब 17 नंबर देखते हैं, इनडेलिबल। इनडेलिबल मतलब क्या होता है साथियों? एलिजिबल मतलब जिसे अपठनीय हो, मतलब जिसे सही से पढ़ा नहीं जा सके। इलीगल मतलब तो समझ गए, इनइरेजेबल, मिटाना, इनफेक्टिव। तो 17 का कौन सा आंसर है साथियों? इनएडिबल मतलब इनएरेजेबल, इनएडिबल मतलब इनएरेजेबल। इलीगल तो अवैध हुआ। इलेजिबल, ILLEGIBL मतलब कि अपठनीय, जिसको स्पष्ट रूप से लिखा नहीं हो, जिसके लिए हम पढ़ नहीं सकते हैं अच्छे तरीक़ा से, उसको बोलते हैं साथियों इलेजिबल। इलीगल मतलब तो गैर कानूनी बोल सकते हैं, जो कानून के दायरे से बाहर, मतलब कि सही नहीं हो कानून के। इनइफेक्टिव मतलब, अब इफेक्टिव मतलब जानते होंगे प्रभावशाली, इनइफेक्टिव हो गया। इनइरेजेबल, तो इसका सही आंसर होगा इनडेलिबल मतलब इनइरेजेबल। अगला साथियों एगोनी। एगोनी का एंटोनियम आपको बताना है। एनेक्सिटी, एनेक्सिटी हो गया, इसका साइनोनियम डिस्ट्रेस हो गया, मिस्री हो गया। डिस्ट्रेस तनाव में, दुख में, एनेक्सिटी होगा बेचैनी, मिस्री, ये सारे क्या होगा? इसका साइनोनियम हो गया। एंटोनियम क्या होगा? कंफर्ट, आराम से, कंफर्ट। 18 का हो गया साथियों। 19 का देखते हैं, एवरी एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, एवरी एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनीज वेयर गिवन ए 2 बेडरूम फ्लैट एज दिवाली बोनस। तो एवरी एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ऑफ के प्रीपोजिशन उसके पहले क्या? एवरी एम्प्लॉय। तो एवरी एम्प्लॉय कैसा है? तो ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर वर्ब आएगा, यानी वॉज, वेयर के स्थान पर वॉज आएगा सर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनकरेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं साथियों। द बर्निंग ऑफ द एफिगी ऑफ रावण ऑन दशहरा डस द बर्निंग ऑफ ऑल एविल। जो रावण को जलाया जाता है दशहरा पर, ये क्या दिखाता है? तो ये क्या दिखा देता है? एपिटमाइज नहीं, पर्सोनिफाइज मतलब होता है मानवीकृत होना। जब मानवीकृत मतलब निर्जीव में सजीव जैसा पर्सोनिफाई का, इंटेंसिफाई तो नहीं होगा साथियों। सिंबलाइज प्रतीक है। जब दशहरा के दिन रावण जब जलता है तो क्या चीज़ का प्रतीक है? तो यह है बुराई पर अच्छाई का जीत, यानी सिंबलाइज करता है। ऑन दशहरा सिंबलाइज द बर्निंग ऑफ ऑल इविल, जो बुराइयां हैं उसको हटाने का समय है। आगे देखते हैं साथियों। अगला हमारा जो जंबल वर्ड है, जंबल वर्ड है, 4 ऑप्शन दिया है, उसमें से आपको ढूंढना है ऑप्शन की सहायता से। तो पहला देखिए क्या है साथियों। पहला मैंगो, पहले से पढ़ते हैं। मैंगो, ए से ऑप्शन स्टार्ट है, सी से ऑप्शन है। मैंगो द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट इज समथिंग ऑफ ए नेशनल ओविशन इन इंडिया। इज समथिंग ऑफ ए नेशनल ओविशन इन इंडिया। मैंगो के बारे में बताया गया कि सो कॉल्ड, इसे राजा कहा जाता है फलों का। आई समथिंग ऑफ ए नेशनल ओविशन इन इंडिया, ये पढ़ लिए। अब सी देखते हैं, इन रिजल्टेंट इन प्राइस। देखो और पूरा पढ़ लेते, उसके बाद देखते हैं कौन सा पेयर बना रहा है। देयर वाज ए बम्पर क्रॉप, देयर वाज ए बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगो इन डिफरेंट स्टेट। बम्पर क्रॉप, जो मैंगो का जो क्रॉप है क्या हुआ? बम्पर उछाला है मैंगो में, डिफरेंट, बहुत विभिन्न स्टेटों में, राज्यों में। इट रिजल्टेड, इसका कारण क्या हो गया? इट रिजल्टेड इन प्राइस कमिंग डाउन एंड सेल्स गोइंग अप। इसका मतलब हो गया कि प्राइस कम हो गया और सेल क्या होगा? गोइंग अप। मच टू द डिलाइट ऑफ बायर्स एंड सेलर लाइफ। मच टू डिलाइट, ये खुशी दे रहा है किसके लिए? बायर, खरीदने वाले के लिए, बेचने वाले के, दोनों के लिए। यानी इसका मतलब क्या होगा? बी के बाद सी हो गया, यानी क्योंकि अलग अलग पार्ट में मैंगो डिफरेंट स्टेट में क्रॉप मतलब प्रोडक्शन हुआ, तो इससे इसके कारण से प्राइस में क्या होगा? कमी आ गई। इसके बाद ये रिलेट कर रहा है। डी नंबर पढ़ते हैं तो ये बोल रहा है 2017 प्रूव टू ए वेरी गुड ईयर फॉर मैंगो लवर। तो ये जो 2017 प्रूव किया गुड ईयर फॉर मैंगो लवर। तो इससे पहले बोलेंगे कि मैंगो के बारे में पढ़ेंगे, तो मैंगो ए से शुरू होगा, तो ए से शुरू होना, सी से शुरू तो कभी नहीं होगा। ए से शुरू होने वाले वर्ड 2 गो है, तो ए से शुरू होने वाला वर्ड है, और हमको पता है कि बी और सी पेयर होगा। तो बी और सी किस में पेयर बन रहा है? बी के बाद सी आएगा, तो यहाँ पर सी के बाद बी आ रही थी, ये तो पेयर नहीं बन रहा, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। मैंगो द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट, फलों का राजा कहते हैं। समथिंग ऑफ ए नेशनल ओविशन इन इंडिया, नेशनल क्या ओविशन है चिन्ह इन इंडिया के लिए, भारत के लिए।
और उसके बाद है 2017 प्रूव टू ए वेरी गुड ईयर फॉर मैंगो लवर। 2017 क्या करता, प्रूव किया था गुड लवर फॉर, गुड था किसके लिए, तो क्यों गुड था, क्योंकि देर वॉज ए बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगो इन डिफरेंट स्टेट, और उसी को फिर रिलेट किया इट रिजल्ट इन प्राइस कमिंग डाउन। तो इसके बाद बी के बाद सी आएगा, क्योंकि जब क्रॉप प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो उसके कारण क्या होगा, कमिंग डाउन हो गया प्राइस में, उसी के बाद सेल ज़्यादा हो गया, तो इसके बाद ये रिलेट किया। आगे साथियों पैसिव फॉर्म में बताना है, एट नाइट लॉक द आउटर गेट 22 का है, तो इसका सही आंसर होगा आपको ढूंढना है एट द नाइट। तो ये सारे वर्ड में ये सारे वर्ड से शुरू करना है, तो लेट से पहले शुरू करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा ऑप्शन नंबर लेट द आउटर गेट। आउटर गेट ये सब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो लेट द आउटर गेट बी लॉक्ड, ये लॉक V1 हो गया, तो इसको V3 चेंज में करेंगे, V3 एट नाइट, बी लॉक्ड एट नाइट। तो क्या करते हैं पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और सब्जेक्ट को क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं साथियों। और जिस तरह सब्जेक्ट नहीं दिया रहेगा तो उसमें लेट को सब्जेक्ट अति सेंटेंस के अनुसार अपना उपयोग करते हैं। आगे साथियों ट्रम का सिनोनिम बताना है, तो फाइट मतलब तो समझ गए कि ये तो नेगेटिव सेंस में हो गया, ट्रम्प का सिनोनिम नहीं होगा। ट्रम्प अटैक करना, अटैक भी हो गया, वही साथियों पीस शांति हो गया, विक्ट्री मतलब विजय प्राप्त करना, तो ये इसका विक्ट्री मतलब विक्ट्री हो गया। ट्रम्प का जो सिनोनिम होगा साथियों विक्ट्री होगा। जैसे आप विक्ट्री बोलते ना कि कोई मैच जीता तो बोलता विक्ट्री इसको मिला, मतलब कि कोई काम करने पर जो मिला विक्ट्री साइन, तो उसको बोलते हैं, उस सेंस में भी समझ सकते हैं आप। तो फाइट तो हो गया, अटैक ये तो अलग ही सेंस जा रहा है कि ये दोनों फाइट लड़ाई हो गया, अटैक भी झगड़ा के सेंस में। पीस शांति होगा, विक्ट्री होगा, ट्रम्प का सिनोनिम क्या होगा साथियों, तो विक्ट्री होगा। 24 देखते हैं, अगला 24 में भी है क्या है, तो ये है जंबल वर्ड है, चार वो आपको दिया हुआ है, आपको ऑप्शन की मदद से ढूंढना है। पहले देखिए पढ़ लेते हैं एक बार कि अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम लिव इन एरिया ऑफ हाई टू एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस। आंकड़ा सीधे बताया देगा कि 600 मिलियन कहाँ रह रहा है, तो इन द एरिया ऑफ लिव इन एरिया ऑफ हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेट्स। ए बी से शुरू होने वाला, तो ए से तो देख लिए, फिर अगला देखते हैं इंडिया। तो इंडिया नाउन है, नाउन से हम शुरू कर सकते हैं क्योंकि दिस से तो रिलेट प्रोनाउन से शुरू नहीं करते हैं। द रीज़न इज डैट ये भी नहीं हुआ, तो इंडिया ए से शुरू करेंगे, तो ए से शुरू होने वाला बी से सब कट जाएगा। तो इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस। पहले बोला कि इंडिया के बारे में बोला, उसके बाद नॉन है इंडिया, तो उसके लिए सफरिंग फ्रॉम, उसके लिए बोल रहा है कि फ्रॉम वर्स्ट वाटर क्राइसिस विथ 1 बिलियन पीपल लिविंग इन द वाटर स्कार्सिटी। पहले बोला कि वर्स्ट वाटर क्राइसिस है, उसके बाद क्या बोला विथ 1 बिलियन पीपल लिविंग इन द वाटर स्कार्सिटी। फिर उसके बाद आंकड़ा बताया कि कितना बिलियन पीपल है जो लिव कर रहा है वाटर स्कार्सिटी में। उसके बाद आपको ढूंढना है, तो यही यहाँ देखिए बी के बाद यहाँ ए आ रहा है, यहाँ पर डी आ रहा है, तो पेयर ढूंढते हैं। बी के बाद यदि ए डी लेते हैं तो क्या द रीज़न इज डैट 24% इंडिया यूजेस द मोस्ट ग्राउंड वाटर डाउन अर्थ ग्लोबली। द रीज़न इज डैट, तो किस चीज़ का रीज़न, तो पहले तो बोला क्या इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वाटर क्राइसिस विथ 1 बिलियन पीपल लिविंग इन वाटर स्कार्सिटी, ठीक है। तो रीज़न इज डैट, तो रीज़न तो नहीं पहले बताया, तो ए के बाद तो डी ए के बाद तो डी नहीं होगा, ए के बाद तो डी नहीं होगा, तो ए के बाद तो डी नहीं होगा, तो ऐसे ही कट गया ये। तो बी से तो शुरू होगा सेंटेंस, लेकिन ए से शुरू नहीं होगा, तो बी के बाद तो डी नहीं आएगा, तो ये भी हटेगा। तो देखिए देखते हैं अब, तो इसके बाद बी के बाद ए पढ़ते हैं, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस विथ 1 बिलियन पीपल लिविंग इन वाटर स्कार्सिटी, ठीक है, बोल दिया ये। अराउंड 600 मिलियन, उसमें से अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम लिव इन एरिया ऑफ हाई टू एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस। जो बोला कि जो पानी से क्राइसिस से हुआ है उसमें 600 मिलियन है, अराउंड 600 मिलियन, तो बी के बाद ए आएगा लिव इन एरिया ऑफ हाई टू एक्सट्रीम वाटर क्राइसिस। और इसी को फिर इसको रिलेट किया है, द रीज़न इज डैट जो 600 मिलियन लिव कर रहा है एरिया ऑफ हाई टू वाटर एक्सट्रीम, वह इसका इसलिए क्योंकि द रीज़न इज डैट 24% इंडिया इज़ द मोस्ट ग्राउंड वाटर डाउन नॉट ग्लोबली। जो 24% यूज़ करता है, क्या करता है ग्राउंड वाटर ग्लोबली स्तर पर, मतलब कि वैश्विक स्तर पर। और इसका जो फिर पेयर बनाएगा सी बनाएगा, दिस इज इवन, फिर इसको कंपेयर कर रहा है किसके, तो चाइना से, मोर देन डेट ऑफ चाइना इन यूएसए।
तो इसके बाद डी के बाद सी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए साथियों, आगे है मेरा रॉन्ग लिस्ट स्पेल्ड बताना है। तो इसका सही आंसर होगा क्या साथियों, कॉपरेशन तो सही है, COOPERATION, CONQER, कॉन्कर भी सही है, कंट्रोवर्शियल भी सही है। कंटेम्प्रेरी का होता है साथियों CONTEMPORR हो जाएगा। तो रॉन्गली स्पेल्ड क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर ए। समकालीन देखे होंगे, समकालीन इतिहास अति समकालीन पढ़े होंगे आप लोग, तो ये कंटेम्प्रेरी में CONTEMPORR होता है। तो ये था आज का मेरा सेट को डिस्कशन। यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें।